तो दोस्तों एक और इन्फ्लुएंसर के बड़े फ्रॉड की न्यूज अभी रिसेंटली आई है। अवधूत साते नाम के इस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर ने लगभग 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ किया है और सेबी के नए ऑर्डर के हिसाब से ये पैसे लौटाने का ऑर्डर सेबी ने दिया है। अब हो क्या रहा है मार्केट में और हर जगह कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो नए हैं स्टॉक मार्केट में, उनको ये चीज लगती है कि हम बहुत जल्दी रिच हो सकते हैं, क्विकली रिच होने की स्कीम बताई जाती है उनको। कुछ अलग अलग ट्रेड्स बताए जाते हैं, ये ले लो ये ले लो, और एडवर्टीजमेंट की जाती है ऐसे कि देखो, जैसे इनकी एड्स बहुत ज्यादा आती थी। हो सकता है आपने टीवी पे कई बार देखा हो, एक छोटा सा बच्चा 12-13 साल का बच्चा बोलता है कि मैंने आज 36,000 रुपए कमाए और इस हफ्ते में पूरे दिन में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाए। और ऐसी बहुत सारी एड्स चलती हैं और जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि ये रियलिटी है, जबकि ये रियलिटी नहीं होती। और ऐसा ही कुछ सेबी ने भी पाया कि ये जो एड्स चलाई जा रही थी जिसमें वो बोल रहे थे कि ये प्रॉफिट हुआ है, ये जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो ये लॉसेस थे जिसको प्रॉफिट बता के इन एडवर्टाइज किया जा रहा था और भर भर के नए इन्वेस्टर्स को फंसाया जा रहा था। और फीस कितनी ली जाती थी? एक कोर्स की 7 लाख रुपए के आसपास एक फीस ली जाती थी। उस फीस के बाद व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, अलग अलग जरियों के थ्रू लोगों को बाय और सेल की रिकमेंडेशन दी जाती थी, टारगेट प्राइस दिए जाते थे और एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कोर्स किया जा रहा था। और जबकि ये बोला जा रहा था कि कोर्स कराया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दी जा रही थी। और ऐसा करके आप सोचिए 500 करोड़ 600 करोड़ के आसपास इन्होंने इकट्ठे किए हैं इन्वेस्टर से। कितना ज्यादा स्कोप है इस फ्रॉड की जो चीजें हैं उसमें, ये आप सोच के देखिए। 600 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से इकट्ठे किए गए हैं, 7-7 लाख रुपए लोग देने को तैयार है। और एक वीडियो इनकी बहुत चलती है जिसमें ये एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने नाच रहे हैं, फिर रिटेल इन्वेस्टर जो इनके कोर्स ले रहे हैं वो लोग आके नाच रहे हैं। और ये सारी चीजें एडवर्टीजमेंट की जा रही थी जिससे इन्वेस्टर्स इनके पास जाकर फंसते रहे और उनको ये भी नहीं पता था कि ये जो सारी चीजें हैं ये गलत बताई जा रही हैं। और मार्केट में ऐसा बहुत हो रहा है, आपको बच के रहना चाहिए। देखिए, सीखना अलग बात है और बाय और सेल की रिकमेंडेशन से खरीदना अलग बात है। जितने भी लोग ये बाय और सेल की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ये खुद अगर इनको पता होता कि ये इतना प्रॉफिटेबल है तो ये खुद भी वही बाय और सेल करके पैसा कमा लेते हैं। इनको कोर्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपको चीज समझने की जरूरत है। जैसे टीवी पे लगातार लोग आते हैं, दिन में बिजनेस चैनल पे सुबह से शाम तक 100 कॉल्स दी जाती है बाय और सेल की, और जिसमें से 10 कॉल सही हो जाती है, 90 कॉल गलत हो जाती है। लेकिन जो 10 कॉल सही होती है, टीवी चैनल्स उसको बार बार दिखाते हैं, देखो हमने बोला था और वो टारगेट हिट हो गया और हमने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बता दिए। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि जिसको इतनी नॉलेज है कि वो दिन में 100 ट्रेड्स कर सकता है, वो टीवी पे आके टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपना, वो उन ट्रेड्स को करके पैसे कमाएगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि स्टॉक मार्केट कोई भी शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का जरिया नहीं है। आपको समझनी पड़ेगी चीजें, आपको सीखना पड़ेगा और उसके बाद रिस्क को समझ के इन्वेस्ट करना होगा और तब कुछ पैसा आपका बनेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा बन रहा है, शॉर्ट टर्म में फ्यूचर ऑप्शंस में 90% से ज्यादा लोग लॉसेस खा रहे हैं। और उसके एडिशन में ये लॉसेस जो 7-7 8-8 लाख रुपए की फीस लोगों से ऐंठी जा रही है, तो थोड़ा सा बच के रहिए इन जो कोर्सेज बेचे जा रहे हैं आपको ये वादे करके कि आप एक दिन में लाख रुपए, एक दिन में 10,000 20,000 50,000, जो उनको लगता है कि जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो पैसा बोल दिया जाता है और पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। तो बच के रहिए ऐसे फ्रॉड लोगों से। और थोड़ा सा आपको सबसे बड़ी सीख यही है कि बाय सेल की रिकमेंडेशन के बेसिस पे नहीं खरीदना है। अगर कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक्स को समझो और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करो, नहीं तो ऐसे अवधूत साते जैसे फ्रॉड लोग आपको फंसा लेंगे। बच के रहिए ऐसे लोगों से। ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें हमने देखा ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने कोर्सेज बेचे हैं और कोर्सेज के नाम पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस दी है और लोगों को फंसाया है। तो ये एक वार्निंग की तरह है लोगों के लिए कि क्यों आपको ऐसे लोगों से सावधान होकर चलना है। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।